मैं डॉक्टर सुमन वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी कॉलेज धौलपुर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक काल पर चर्चा करेंगे। आधुनिक काल पर चर्चा करने से पहले प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रमानुसार जो हमारा सिलेबस तय है या जो हमें पढ़ना है उस पर दृष्टिपात करते हैं कि हम किन किन कवियों को पढ़ेंगे और उनकी किन रचनाओं पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना प्रबोधिनी को आप पढ़ेंगे। उसके बाद हरिऔध जी की रचना प्रिय प्रवास, जिसके अंतर्गत पवनदूती प्रसंग, सर्ग 6 छंद संख्या 51 से छंद संख्या 83 तक हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा। फिर आपके कवि मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रीय कवि इनको कहा जाता है, और उनकी रचना साकेत के अंतर्गत नवम सर्ग से चयनित अंश हमारे द्वारा पढ़े जाएंगे। इसके पश्चात जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना पेशोला की प्रतिध्वनि हिमाद्री तुंग, हिमालय के आंगन में, आंसू प्रारंभ से लेकर के पाकर इस शून्य हृदय को सबने डेरा डाला तक पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपके कवि आएंगे निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनकी काव्य रचना जागो एक बार फिर, राम की शक्ति पूजा और खिल गई सभा से अंत तक हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा। फिर कवि अज्ञेय सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो आधुनिक कवियों में श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, उनकी काव्य रचना युद्ध विराम, वे पुल कब बनाएंगे, भीतर जागादाता, और इनके बाद मुक्तिबोध, उनकी रचना बबूल, उन्हें युद्ध की ही बात करने दो, जन जन का चेहरा एक। फिर क्रमशः धर्मवीर भारती की कनुप्रिया, कनुप्रिया के अंतर्गत पूर्व राग के प्रथम 5 गीत। क्रमशः नरेश मेहता कवि की प्रार्थना धेनुएं, महाभाव, सूर्योदय एक संभावना, इतिहास और प्रार्थना, और आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आखिरी कवि आपके दुष्यंत कुमार, जिनकी 10 गज़लें हम पढ़ेंगे। कहाँ तो तय था चिरागा, ये सारा जिस्म झुक कर, भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं, कहीं पे धूप की चादर, मत कहो आकाश में कोहरा, हो गई है पीर पर्वत सी, जिंदगानी का कोई मकसद नहीं, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं,
पक गई है आदतें बातों से सर, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, इत्यादि कवियों और उनकी काव्य रचनाओं को हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे। और आपके प्रश्न पत्र में इन्हीं पाठों में से 4 व्याख्याएं आएंगी। एक कवि से एक ही व्याख्या पूछी जाएगी। 40 नंबर की व्याख्याएं होंगी तथा अंतिम इसके बाद आलोचनात्मक प्रश्न, कुल 4 प्रश्न पत्र के अंतर्गत होंगे। 15 नंबर का एक प्रश्न होगा और 60 नंबर के कुल प्रश्न होकर के आपका 100 अंक का पेपर आएगा, जिसके अंतर्गत अंतिम प्रश्न जो होगा वो टिप्पणी परक होगा और उसमें 2 टिप्पणियाँ पूछी जाएंगी 7.5 अंकों की। तो ये तो हुआ आपका पाठ्यक्रम। अब मैं आपको हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के विषय में विस्तार से तो चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन आज हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो उसका समय, हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण, उन वर्गीकरणों के नाम और कब से कब तक आधुनिक काल आपका प्रारंभ हुआ और चल रहा है, इस विषय में चर्चा करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के जो इतिहास का वर्गीकरण है उसके अंतर्गत सबसे पहले 1050 से 1375 तक हमारा प्रारंभिक काल माना जाता है, जिसे हम आदिकाल के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हुए 1375 से 1700 तक हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल, यूँ कहें तो 1375 से 1900 तक मध्यकाल कहा गया, लेकिन इस मध्यकाल के 2 भाग हुए और प्रथम भाग को जब वर्गीकृत किया गया तो उसे पूर्व मध्यकाल का नाम दिया गया और जिसका समय 1375 से 1700 तक माना गया और 1700 से 1900 तक का मध्यकाल का जो समय था उसे उत्तर मध्यकाल नाम दिया गया। और 1900 से लगातार हम जो रचनाएं कवियों के द्वारा लिखी हुई की गई पढ़ रहे हैं वो आधुनिक काल के नाम से जाना गया। अब हम कल संक्षिप्त में आपको हिंदी साहित्य के प्रारंभिक मध्यकाल के विषय में बताते हुए आधुनिक काल की ओर बढ़ेंगे, उसके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।